आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय हम सभी पवित्र आत्मा के बारे में सीखने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर है। मेरे प्रिय भाई और बहन, पवित्र आत्मा हम कब पाते हैं? कई बार हमारे जीवन में एक सवाल आता है, क्या मैंने पवित्र आत्मा पाया है या नहीं? क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं? आज का ये वीडियो, आज का वचन आपके सभी प्रश्न का उत्तर को देने जा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय का 38 पद यदि हम पढ़ते हैं, जहां पर एक महत्वपूर्ण वचन लिखा हुआ है, जब हम अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेते हैं, लिखा है, तब हम पवित्र आत्मा का दान को पाते हैं। इसका मतलब हम पवित्र आत्मा को जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते, हम पवित्र आत्मा को जबरदस्ती पा नहीं सकते। यह परमेश्वर के द्वारा एक गिफ्ट है, यह एक वरदान है जो परमेश्वर उन लोगों को देता है जो अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेते हैं, वे ही पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। हालेलुया। दूसरी बातें हैं, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 13 पद में लिखा है, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनकर, उस सुसमाचार को सुनकर जो उद्धार का सुसमाचार है, उस वचन पर हम विश्वास करते हैं, उसी समय हम पर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप लगता है, पवित्र आत्मा का मोहर लगता है। उसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में स्थापित हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी देखते हैं, 10 का 44 में लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा जी वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनकर उस वचन पर विश्वास करते हैं, तब पवित्र आत्मा आप पर उतर कर आता है। इसका मतलब उस समय आप पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है। पहली बात है, परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। जी मेरे प्रिय भाई और बहन, बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें प्रभु के वचनों को समझने के लिए हमको क्षमता देता है, सामर्थ्य देता है, तब हम भली भांति प्रभु के वचनों को हम समझ पाते हैं। इसके बाद परमेश्वर के वचनों को बोलने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। मेरे प्रिय भाई और बहन, शांत बैठने के लिए नहीं, पवित्र आत्मा प्रभु के वचनों को, सुसमाचार को बोलने के लिए, सुनाने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। जी चौथी बात है, आत्मा और सच्चाई से खुदा की आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। यूहन्ना 4 का 24 में लिखा है, जी मेरे प्रिय भाई और बहन, बिना पवित्र आत्मा से हम खुदा की आराधना नहीं कर सकते। आत्मा और सच्चाई से आराधना कब होता है? जब पवित्र आत्मा कार्य करता है, जब पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। पांचवी बात है, पवित्र आत्मा हमारी निर्बलताओं में हमें बल देता है। इसका मतलब जब आप डगमगाते हैं, जब आप कमजोर होते हैं, जब आप थक जाते हैं, जब आप हार मान जाते हैं, उस समय पवित्र आत्मा आपको बल देता है। जब आप गिरना शुरू होते हैं, उस समय पवित्र आत्मा आपको उठाता है, उस समय आपको खड़े करता है। जब आप डगमगाते हैं, उस समय पवित्र आत्मा आपको संभालता है। जब आप निराशा होते हैं, निराशा आपके जीवन में आता है, उस समय पवित्र आत्मा आशा को उत्पन्न
करता है। हालेलुया। जब आप दुखित अवस्था में पाए जाते हैं उस समय पवित्र आत्मा आनंद की भरपूरी उत्पन्न करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जब आप कमजोर होते तब पवित्र आत्मा आपको ताकत देता है। इसका मतलब आत्मा आप ही हमारे निर्बलताओं में मदद करता है, हमारे निर्बलताओं में सहायता करता है, कमजोरी में ताकत और बल और हिहाव और डाडस को देता है। हालेलुया। आपको दृढ़ करता है। इसीलिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। हालेलुया। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है वो उसका जन्म नहीं है, लिखा है। हालेलुया। इसके बाद सत्य का मार्ग बताने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। आपको कौन से रास्ते में आपको चलना है, ये पवित्र आत्मा एक मार्गदर्शन को तैयार करता है और एक दिशा को बताता है, दिशा का निर्देश करता है, आपको अगुवाई करता है और उस सत्य के मार्ग में पवित्र आत्मा आपको चलाता है। हालेलुया। इसके बाद पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है। ओ ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जब आप कुछ काम करना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। यदि आप सुसमाचार सुनाते हैं उस समय पवित्र आत्मा आपको बोलने के लिए सहायता करता है। जब आप खुदा के लिए आराधना करते हैं उसमें पवित्र आत्मा आपको आराधना कैसा करना चाहिए वो आपको मदद करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आए भर भर के बयान करता है कि तुम्हें कैसा विनती और प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा गवाही देने के लिए मदद करता है, सहायता करता है। हालेलुया। और इसके बाद हम देखते हैं दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए पवित्र आत्मा मदद और सहायता करता है। इसका मतलब मेरे प्रियो, हम हमारे दम से, हम हमारे बल से, हम हमारे बुद्धि से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते हैं। एक मात्र जीवित परमेश्वर जिसका नाम पवित्र आत्मा है उस हो हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के माध्यम से ओ हालेलुया आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। बंधनों को तोड़ने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। शैतान का सामना करने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। इसका मतलब जो आपके अंदर है वो कौन है? वह है होली स्पिरिट, वह है परमेश्वर, वह है पवित्र आत्मा जो वो लड़ता है, आपके लिए लड़ता है, आपके लिए निराशा से लड़ता है, आपके लिए परेशानी से लड़ता है, आपके लिए शैतान की सब युक्तियों से लड़ता है, आपके लिए दुष्ट आत्मा से लड़ता है। आपके अंदर रहकर वो प्रभु बड़े बड़े काम को पूरा करता है, बड़े बड़े काम को वो करके दिखाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। संसार पर जय प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। हम कई बार सोचते हैं ना कि मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा, मैं गाली देना छोड़ दूंगा, मैं पाप करना छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा उस सभी चीजों को छोड़ने के लिए आपको सामर्थ्य देता है, बल देता है। हम हमारी ताकत से पाप से अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, उसके बल से हम पाप से अलग हो जाते हैं। हालेलुया, बाइबल बतलाती है न बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं, पाप पर जय प्राप्त करते हैं, अभिलाषा पर जय प्राप्त करते हैं, निराशा पर जय प्राप्त करते हैं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक हम देखेंगे, पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा क्या क्या काम करता है। जी, पवित्र आत्मा का एक महत्वपूर्ण काम है, जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर उंडेला जाता है, प्रवेश करता है, तब वह उसके जीवन को परिवर्तन कर देता है। पवित्र आत्मा उसके जीवन को बदलाव कर देता है, नम्र बनाता है, वो हम्बल बनाता है, परिवर्तन करता है। हालेलुया। इसके बाद पवित्र आत्मा उसे सिखाता है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, कौन सा काम को करना चाहिए और कौन सा काम को नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को गाइड करता है, उस भाई और बहन और सेवक को अगुवाई करता है। इसके बाद पवित्र आत्मा का काम है वो आपको स्मरण कराता है। कौन सी बात है? प्रभु के उपकारों को स्मरण कराता है।
हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु के वचनों को स्मरण कराता है। वो अद्भुत काम जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है उस भलाई को स्मरण कराता है। हालेलुया। आपको याद होगा जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं ना, पवित्र आत्मा आपको शब्द देता है, शब्द देता है, शब्द देता है, तब आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपका जो देह है वे रोंगटे खड़े हो जाता है। पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है। पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाता है कि तू कैसा दुर्घटना से बच गया, ओ तेरा जीवन कैसा था। ओ हालेलुया, ये स्मरण दिलाता है कि प्रभु ने तेरे जीवन में, तेरे परिवार में, तेरे कलीसिया में कौन कौन से बड़े बड़े काम किए हैं। इसके बाद पवित्र आत्मा मार्ग बताता है और हालेलुया, इसके बाद वचन का प्रकाशन देता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा वचन की भेद की बातों को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा वचन का प्रकाशन को खोलकर आपके सामने रखता है। वचन सुनाने के लिए पवित्र आत्मा ही हाव को देता है। बाइबल बतलाती है हमें भय का आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा मिला है। डर का आत्मा नहीं बल्कि प्रभावशाली का आत्मा मिला है। ग्लोरी टू गॉड। यदि आपके अंदर जब आप वचन सुनाते हैं तो आपके अंदर एक झिझक, शर्मिंदगी, लज्जा और डर आ जाता है, दुआ करो कि पवित्र आत्मा का दान आपको मिले। प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा आपको सहायता करे। इसके बाद पवित्र आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा जब आता है उसे पवित्र आत्मा उस जगह से बाहर ले जाता है। जब यहेजकेल के जीवन में प्रभु का आत्मा समा गया, वही आत्मा उसे बाहर ले जाकर सूखी हुई हड्डियों के बीच में खड़ा कर दिया। इसका मतलब जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा, मेरे प्रिय, आप शांत नहीं बैठोगे, आप प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, खुदा की आराधना करोगे, वो सुसमाचार सुनाने के लिए तत्पर और तैयार हो जाओगे। ग्लोरी टू गॉड, क्योंकि पवित्र आत्मा उसे उभारता है, उभारता है। आपके जीवन से पवित्र आत्मा का अभिषेक निकलना शुरू हो जाता है। जीवन से जल की नदियां बह निकलना शुरू हो जाता है। पवित्र आत्मा आपको ऐसे जगह में भेजेगा जहां हड्डी टूट गया है, जहां हड्डी सूख गया है, जहां लोग बिखरे हुए हैं, जहां लोग भटक गए हैं, वहां पर सूखी हुई हड्डियों में जान को डालने के लिए पवित्र आत्मा आपको बाहर लेकर जाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक हम देखते हैं पहले अध्याय का 8 पद में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, पावर पाओगे और यीशु मसीह की गवाही देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाओगे। सामरिया, यहूदिया में फैल जाओगे, वो यरूशलेम में फैल जाओगे। वो आपका गांव मुझे नहीं मालूम, आप कौन से सिटी और शहर में रहते हैं, वहां पे पवित्र आत्मा आपको फैला देगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन के द्वारा सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ गाइड करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, इज नेम ऑफ जीसस। इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का आनंद आने पाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ आने पाए, वे खुदा के लिए जिए। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि हर एक लोग वो हालेलुया सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, जो दुख के साथ जीवन बिता रहे हैं, पवित्र आत्मा का आनंद की भरपूरी आने पाए, निराशा यीशु के नाम से आशा में बदलने पाए। आमीन। इन वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। जय मसीह की।